हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव। माई सेल्फ डॉक्टर सिमरनदीप सिंह, और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बहुत सफल हो जाती हैं, कुछ कंपनियां उतनी सफल नहीं हो पाती हैं? इसका कारण ना तो प्रोडक्ट में छुपा है, ना तो सर्विस में छुपा है। इसका कारण एक अलग ही डायमेंशन में छुपा हुआ है। आज हम उसी विषय में बात करेंगे। कंपनियां बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में। दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट देयर इज अ स्पेशल एलिमेंट व्हिच मेक्स अ कंपनी सक्सेसफुल rather than other not so successful, and which is consumer और customer engagement। आप अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं, उससे कितना बेहतर एंगेजमेंट, मतलब उससे वार्तालाप, उससे कन्वर्सेशंस, उसकी ज़रूरतों को कितना बेहतर समझ पाते हैं, प्लस आप उसके साथ में कितना लंबा चल पाते हैं, डिफाइन करता है आपकी सक्सेस को। इसी को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट, बिल्डिंग अप द ट्रस्ट। सेकंड, बिल्डिंग अप अ फीडबैक लूप। और तीसरा, कन्वर्टिंग अ कंज्यूमर इनटू लॉन्ग टर्म पार्टनर। फर्स्ट, बिल्डिंग द ट्रस्ट। एक कंज्यूमर और एक कस्टमर कब आपसे जुड़ता है? 2 तरीकों से। या तो आप उसकी समस्या को ढंग से बता पाएं, या आप अपने प्रोडक्ट को उसको सही तरह से समझा पाएं। इन दोनों ही कंडीशंस में यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। ये होता है आपका स्टेप नंबर 1, जिसमें आप भरोसा पैदा करते हैं। सेल्स इज अ ट्रस्ट बेस्ड प्रोसेस। ह्यूमंस आपस में पहले ट्रस्ट मेंटेन करते हैं, उसके बाद में फीचर्स एंड प्रोडक्टिविटी पे बात की जाती है। देन कम्स फीडबैक लूप्स। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की अगर गहराई से कोशिश करेंगे हम, जब भी हम प्रोडक्ट्स को प्लेस करते हैं और जब भी सामने वाला हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है, देयर इज ऑलवेज सम गैप बिटवीन व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड एंड व्हाट इज बीइंग सेड। अगर सेल के बाद में हम उस कन्वर्सेशन लूप को, उस फीडबैक लूप को बहुत क्लोजली मेंटेन करते हैं, उसको लगातार कंज्यूमर को एंगेज करके रखते हैं, दैट गैप इज शॉर्टन्ड। जो गैप सर्विसेज को डिलीवर करने में और सर्विसेज एक्सपेक्टेशन में आया होता है, उसको धीरे धीरे करके छोटा किया जाता है और प्रोडक्ट या सर्विस को हम डेवलप करते चले जाते हैं। इस लेवल तक उसको डेवलप कर दिया जाता है थ्रू दिस फीडबैक लूप कि एग्जैक्टली जो कंज्यूमर्स को चाहिए होता है उनको वो मिलने लग जाता है। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 होता है कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म पार्टनर में कन्वर्ट करना। जब आप लगातार उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते रहेंगे, उनको वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे, then only those customers will become your valued partners and your brand ambassadors. So always focus on consumer engagement rather than too much focusing on product, features and prices. That's all for the day, and we will come back with another aspect, how to make a successful organization.